दोस्तों, धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या है, और आज हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व क्या है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगी। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें व्यक्ति की जीवन शैली को बदलकर उसे निरोगी व स्वस्थ बनाया जाता है। जीवन शैली को बदलना, क्योंकि आप सब जानते हो व्यक्ति को जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हमारी ही गलतियां होती हैं, हमारा ही लाइफस्टाइल होता है या जीवन शैली होती है, जिसमें हम अपना खान पान सब बिगाड़ देते हैं, तभी हमें अनेकों रोग होते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, रोगी की जीवन शैली को बदलकर व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है। तो अब आपको कुछ टॉपिक्स ध्यान में रखने होंगे। पहला है, प्राकृतिक चिकित्सा एक कुप्रभावहीन चिकित्सा पद्धति है, यानी बिना साइड इफ़ेक्ट के इसमें इलाज होता है। यहाँ पर आया कुप्रभावहीन, मतलब यदि आप और कोई चिकित्सा पद्धति अपनाते हो, सपोज एलोपैथी, दवाइयाँ लगातार 2-3 महीने लेते हैं तो और कई तरह के रोग आपको घेर लेंगे, क्योंकि उन दवाइयों का असर इंस्टेंट होता है। दर्द तो ख़त्म हो जाता है, रोग दब जाएगा, पर पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं होता। आपने कभी भी एलोपैथी जो दवाइयाँ खाने वाले लोग हैं उनको देखा है कि उनकी दवाइयाँ 1-2 महीने खाने से रोग कम्प्लीटली ठीक हो गया और दवाइयाँ छूट गई? मैंने तो कभी नहीं सुना। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि यह रोग के रूट कॉज पर काम करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में यदि हम मिट्टी की पट्टी ले रहे हैं तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? जल से अगर हम जलनेती ले रहे हैं या हम फिर कटी स्नान ले रहे हैं तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? ये तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, कर सकते हो। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा कुप्रभावहीन चिकित्सा पद्धति है। दूसरा है, प्राकृतिक चिकित्सा एक सरल चिकित्सा पद्धति है। अगर आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ भी देखेंगे या सीखना चाहेंगे, जैसे पंचकर्म हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये भी समझना मुश्किल है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही सरल है। एक बार कोई इस चिकित्सा प्रणाली को देख ले या सीख ले तो आसानी से वो चिकित्सा घर पर रहकर कर सकता है। जैसे भाप लेना, मसाज लेना, मिट्टी की पट्टी लेना, ये कौन सी मुश्किल प्रक्रिया है? बिल्कुल आसान है ये सब। तीसरा है, प्राकृतिक चिकित्सा बहुत कम खर्चीली चिकित्सा है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में अगर आप जाएंगे तो कितनी ज़्यादा महंगी चिकित्सा पड़ जाती है। व्यक्ति को उतना रोग दुख नहीं देता जितना कि उस बीमारी का इलाज दुखी कर देता है, क्योंकि आज व्यक्ति के जीवन में कितने खर्चे हैं घर चलाने के लिए। ऊपर से यदि कोई घर में बीमार पड़ जाए तो और ज़्यादा तनाव। तो उन लोगों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सस्ती है। तो आप प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर अपने बड़े से बड़े रोग को ठीक कर सकते हो। चौथा है, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा प्राण तत्व को विकसित किया जाता है। आपने किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में देखा है कि आपके प्राण तत्व पर कोई काम करे? नहीं किया जाता। यदि आप एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हो तो उनसे रोग दब जाते हैं, जड़ से समाप्त नहीं होते। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा हमारे प्राण तत्व को विकसित भी करती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इसमें हम योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, इससे भी हमारी प्राण तत्व विकसित होते हैं। तो और भी महत्व हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उचित जीवन शैली का विकास होता है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जीवन शैली है, वही तो बिगड़ चुकी है। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले व्यक्ति की जीवन शैली को ही सुधारा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि आप कितने बजे उठ रहे हो सुबह में और रात को कितने बजे सोते हो, पूरा दिन वो क्या खा रहा है, उसकी जो पूरे दिन की दिनचर्या होती है वो देखी जाती है। सबसे पहले रोगी की दिनचर्या ही सुधारी जाती है। इससे हमारी जीवन शैली का भी विकास होता है, यह भी मुख्य महत्व है। अगला महत्व जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, प्राकृतिक चिकित्सा एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शरीर से टॉक्सिन्स या विजातीय द्रव्य बाहर निकाले जाते हैं। तो ये केवल प्राकृतिक चिकित्सा में ही किया जाता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्राकृतिक चिकित्सा में किसी रोग की चिकित्सा नहीं की जाती, बल्कि शरीर में से विजातीय द्रव्य बाहर निकाले जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है।
कुछ और भी महत्व हैं, उनको भी आप ध्यान से सुन लें। प्राकृतिक चिकित्सा में मन और शरीर की चिकित्सा एक साथ होती है। क्या किसी भी चिकित्सा पद्धतियों में मन पर ध्यान दिया जाता है? नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही हम प्राकृतिक चिकित्सालय में प्रवेश करेंगे तो वहाँ कोई न कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण आपको सुनाई देगा। यज्ञ की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। जैसा वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है वैसे ही जीवन शैली हमारी निर्माण होती है। उस वातावरण से शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की भी शुद्धि होती है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व, और मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ भी गया होगा। तो इसको अपनाकर आप अपने बड़े बड़े रोगों को ठीक कर सकते हो।